कोरोना से मजीद 31 अफराद जान बहक। मुल्क भर में अब तक 834 अमवात। 38,799 शहरी मुतासर। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678 और बलूचिस्तान में 2,457 मरीज। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीर से पहिया चलाने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के मुताबिक किराए कम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में गाड़ियां चलेंगी या नहीं, फैसला ना हो सका। सिंध में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का साफ इनकार। वजीर आजम के हुक्म का एहतराम, मगर इस अमल से मुल्क इटली बनने का खदशा है। अवैध शाहकरत अहमद। गरीब आदमी की नकलो हरकत के लिए ट्रांसपोर्ट खोलना पड़ेगी। बेरोजगार होने वालों को पीर से इमदाद दी जाएगी। इस साल तक वैक्सीन नहीं आने वाली, कोरोना के साथ ही रहना होगा। वजीर आजम इमरान खान। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इक़दाम। तुर्कम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। सरहद को हफ्ते में 5 रोज ट्रांजिट ट्रेड और 1 दिन पैदल चलने वालों के लिए खोला जाएगा। मुल्क भर में डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल। इब्तदाई तौर पर 20% परवाजें चलेंगी। वजीर बराए हवाबाजी की तस्दीक। पहली परवाज दिन 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट्स देने का ऐलान। 18 मई को शेड्यूल परवाज के लिए किराया 50,000 रुपए मुकर्रर। कोरोना वायरस से पंजाब पुलिस का एक और एहलकार जान बहक। लाहौर में हेड कांस्टेबल का 11 मई को टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था। जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज था। एहतियात ही कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल। हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। फैसले का बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। पंजाब में 9वीं और 11वीं के तलबा प्रोमोट। नोटिफिकेशन जारी। 10वीं के तालिबे इल्मों के पर्चे चेक होने के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। गैर मुतमईन तलबा 2021 में इम्तिहान का ऑप्शन भी ले सकते हैं। वजीर तालीम मुराद राज। पंजाब यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम BA BSc पार्ट 2 के इम्तिहानात 22 जुलाई से शुरू होंगे। MA MSc BCom पार्ट 2 के इम्तिहानात का 7 सितंबर से आगाज। शेड्यूल जारी। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि सिंध ने मुसाफिर गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट अभी कोई फैसला नहीं कर सकी। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। घरों को जाने वालों के लिए खुशखबरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर से मिलकर SOPs बना लिए, जिसके मुताबिक 2 सीटों में से 1 खाली रखना होगी। 2 मुसाफिरों में 3 फीट का फासला लाजमी होगा। बस में चढ़ने और उतरने के लिए अलहदा दरवाजा इस्तेमाल किया जाएगा। एक दरवाजे वाली गाड़ी में मुसाफिर पहले उतरेंगे, फिर नई सवारियां चढ़ेंगी। सफर मुकम्मल होने के बाद बस में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में AC के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी होगा। खांसी, नज़ला, जुकाम में मुब्तला मुसाफिर को बस में सवार होने की इजाजत नहीं होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सख्त SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीर के रोज खोलने का फैसला किया है। अजमल वजीर कहते हैं कि तमाम कमिश्नर हालात को देखते हुए इनफरादी रूट खोलने का फैसला करेंगे। सिंध हुकूमत ने वजीर आजम की दरख्वास्त पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने कहा कि वजीर आजम के हुक्म का एहतराम मगर कोरोना केसेस के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोल सकते। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स खोलने की इजाजत दे दी है। विफाकी वजीर हमाद असर ने बताया कि गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल की सनतों को भी खोल दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स का मामला सूबों पर छोड़ दिया गया है। यही नहीं, विफाकी हुकूमत ने डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है। आज से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू होगा। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाजों पर 29 मई तक पाबंदी आयद कर रखी थी। देखिए कराची से असलम खान की रिपोर्ट। शहरों में फंसे शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल कर दिया। एविएशन डिवीजन ने नोटम जारी कर दिया। 16 मई से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा एयरपोर्ट पर PIA और सेरीन एयर को जुज़वी ऑपरेशन की मशरूत इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित के लिए परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। प्री कोरोना जितनी हमारी फ़्लाइट्स चलती थी उसके 20% फ़्लाइट्स हम इब्तदाई तौर पे शुरू कर रहे हैं कि इस मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। जहाज़ सिर्फ 50% मुसाफिरों को लेके जाएगा। जहाज़ में सवार होने से पहले हर मुसाफिर की थर्मल गन से टेम्परेचर चेक होगा, उसकी स्कैनिंग होगी। विफाकी वजीर का कहना है कि परवाज से कबल तैयारे को डिसइंफेक्ट, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी करार। जहाज में खाने और मशरूबात की इजाजत नहीं होगी। हर मुसाफिर को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। एक अच्छी खबर है कि चीन में फंसे तलबा की वापसी के लिए हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया है। 18 मई को PIA की खुसूसी परवाज 300 तलबा को लेने चीन रवाना होगी। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर आज पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल होगा। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वापस आएंगे। हुकूमत का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन जारी। मुआवने खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तानियों को वापस लाने से सलाहियत दुगना हो गई। अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 23,000 हम वतनों को वापस ला चुके हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की आमद के 48 घंटे बाद टेस्ट करने की शर्त भी खत्म कर दी। चीन में फंसे तलबा की वापसी से मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। वजारत ओवरसीज ने PIA और वजारत खारजा के ताउन से प्लान तरतीब दे दिया। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने तलबा के वालिदैन को हुकूमती सहूलतों के हवाले से एतमाद में लिया। चीन के शहर वुहान में फंसे तलबा के लिए एयर टिकट 50,000 रुपए होगा। इराक में फंसे 250 पाकिस्तानी PIA की खुसूसी परवाज से आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब और सिंध में मुकम्मल 3 दिन लॉकडाउन का फैसला किया गया था। रवां हफ्ते में लॉकडाउन दूसरे रोज भी जारी है। क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से शाहमीर खान हमारे साथ हैं, लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले चलते हैं कराची, शाहमीर खान से बात करते हैं। शाहमीर खान, आपसे जानना ये चाहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत का फैसला ये है कि वो इसका आगाज नहीं करेंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत अब तक क्या इकदाम कर रही है? जी उमर, बिल्कुल लॉकडाउन से जो है इस तमाम हिफाजती इक़दाम का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था। लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन और अब सेफ डेज। 3 दिनों तक जो है मुकम्मल लॉकडाउन सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया। तमाम तर तिजारती मराकज़ जिनको खुलने की इजाज़त दी गई थी SOPs के तहत, उनको जो है अब 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। सिर्फ अशिया खुर्दनोश की जो दुकानें हैं उनको काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम है 8 से 5 बजे तक का। 3 दिन मुकम्मल तौर पे तमाम जो मार्केटें हैं उनको बंद रखा गया है, जबकि जिन मार्केटों को खुलने की इजाज़त दी गई वहाँ पे भी जब हजूम लगा, जब रश बढ़ा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हिफाजती इक़दाम नहीं लिए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी की गई, उनको सील भी किया गया। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है तो जो यहाँ के सूबाई वज़ीर हैं उनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोला जाएगा।
क्योंकि ख़ासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक तो पहली यहाँ पे उसका बुरा हाल है और यहाँ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। उस पर इम्प्लीमेंट करना भी खासा मुश्किल होगा, खासा दुश्वार होगा। तो यकीनी तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से कोई अभी ऐलान सामने नहीं आया, ना ही कोई फैसला किया गया है। जबकि बोला ही जा रहा है कि एहतियात करें जिस हद तक हो सकता है। जो मार्केटें खुली गई हैं उनको भी सिर्फ इस बुनियाद पर खोलने की इजाज़त दी गई थी 4 दिन तक कि वहाँ पे भी हिफाजती इक़दाम पूरे लिए जाएंगे। ठीक है, शामिर साथ रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। अब्दुल कादिर मदनी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल कादिर मदनी, कहिएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तमाम होलसेल मार्केट जो है हफ्तावार 3 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं और आज दूसरा रोज़ है। जबकि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जिन सेक्टर्स को कारोबार की इजाज़त दी गई है उसमें जो है वो करियाना स्टोर, जनरल स्टोर, इसके साथ साथ ग्रॉसरी स्टोर जो है और दीगर जो है अक्षय खुरोनोश की दुकानें, इनको सुबह 9 से 5 बजे तक जो है कारोबार की इजाज़त दी गई है। कारोबार आज दूसरा रोज़ है बंद है, लेकिन इसके बावजूद अगर सूबाई दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों की बात की जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन जो है वो जो 3 दिन के लिए सख्त किया गया उसमें कहीं पे भी जो है वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। शहरियों की जानिब से जो है वो गैर संजीदगी मुसलसल दिखाई दी जा रही है। लेकिन जो होलसेल मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें शालम मार्केट है, ब्रांडत रोड है और साथ ही साथ लाहौर का सर्कुलर रोड है जिस पर केमिकल मार्केट, उर्दू बाजार और साथ ही गणपत रोड पेपर मार्केट शामिल है, वो तमाम मार्केट जो है वो आज बंद है। और ये मार्केट जो है वो अब अगले हफ्ते जो है वो सोमवार के रोज सुबह 8 बजे खोली जाएंगी। लेकिन दीगर मार्केट जिसमें जो खाने पीने की अशिया या जो अकबरी मंडी है उनको और सब्ज मंडियां जो है उनको कारोबार की इजाज़त है और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो है वो काम जो है वो जारी रह सकेगा। लेकिन इसके बावजूद शहरी जो है वो मार्केट्स बंद होने के बावजूद भी सड़कों पर जो है वो रवा दवा नजर आ रहे हैं। अब तक लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी और कराची से शामिर खान अपडेट करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। उधर मुल्तान में 3 दिन दुकानें बंद रखने के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं और शहर की मेन मार्केट्स खुली होने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसील जानते हैं जान शेर खान से। जी, हफ्ते में 3 दिन दुकानें बंद रखने का जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको हवा में उड़ा दिया गया है। यहाँ पर मुल्तान में मुमताज़ाबाद की मार्केट जो है पूरी की पूरी खुली हुई है। इसी तरह गर्देजी मार्केट ओपन है, हुसैना गई मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं। MDA मार्केट जो है वहाँ पर सारी की सारी दुकानें जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे सारे खुले हुए हैं, वहाँ पर शॉपिंग हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हफ्ते में पहले 4 दिन दुकानें खोली जाएंगी और 3 दिन जो हैं अगले वो बंद रखी जाएंगी, जुम्मा, हफ्ता और एतवार। लेकिन जुम्मा, हफ्ता और एतवार भी यहाँ पर दुकानें जो हैं ये ओपन ही देखी जा रही हैं। यहाँ पर दुकानें खुली हैं, आखिरी 3 दिन वो बंद नहीं की जा रही हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। बाज़ार में शदीद रश है, शॉपिंग करने हुए ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। ना ही कोई मास्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि किसी ने यूज़ किया हो, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई एहलकार यहाँ पर आए हैं इनको जुर्माना करने के लिए। हालांकि पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तंबीह भी की गई, लेकिन उसके बावजूद तमाम के तमाम बाज़ार जो हैं शहर में खुले हैं। जी, गुजरावाला का रुख करेंगे जहां लॉकडाउन के दौरान शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। आज देखिए, लॉकडाउन में 4 रोज़ की नरमी के बाद अब दोबारा जो है वो लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। आज दूसरे रोज़ हमने देखा कि गुजरावाला में पुलिस की जानब से शहर के अंदर मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर नाके लगाए गए हैं। जो डबल सवार है उनको पकड़ा जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिल्स को जो है मुख्तलिफ थानों में बंद किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट रोड पर। मेरा कैमरामैन वकार असलम अगर आपको पीछे दिखा सकता है, जो बड़ी तादाद में ये नौजवान खड़े हैं, ये सब वो हैं जिन्हें डबल सवारी के चक्कर में पकड़ा गया है। पुलिस की जानब से बड़ा सख्त नाका लगाया गया है। आप देख सकते हैं एक साइड पर मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी गई है। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे जहन में ये था कि हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, डबल सवारी पर पाबंदी खत्म हुई है, इसलिए वो डबल सवारी कर रहे थे। अक्सरियत जो नौजवान है वो डबल सवारी से बिल्कुल ला इल्म थी। दूसरी तरफ पुलिस और महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि 4 दिन तक शहरियों को जो है वो लॉकडाउन में नरमी थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में शहरी बाहर निकले। अब लॉकडाउन में सख्ती है तो शहरियों से बार बार यही तंबीह की जा रही है कि वो घरों तक महदूद रहे ताकि वो और उनके अहले खाना कोरोना वबा जैसी इस मर्ज से महफूज रह सके। जी।